गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ईवीएस में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, हाउ वी ट्रेवल। क्या है नाम? हाउ वी ट्रेवल, मतलब हम यात्रा कैसे करते हैं। तो आज हम ईवीएस में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? चैप्टर 17 हाउ वी ट्रेवल, मतलब हम यात्रा कैसे करते हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं तो कैसे जाते हैं, आज हम ये जानेंगे। तो चलिए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, मतलब लोगों और माल की गति। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? परिवहन। बोलिए क्या होता है बच्चों? परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। समझ आया? तो क्या हुआ बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों और माल की गति को, लोगों और वस्तुओं की जो गति होती है उसको क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी व्यक्ति को पहुंचाना, उसके सामान को पहुंचाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। समझ आया? मतलब परिवहन कहलाता है। तो क्या समझ आया आपको? एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों और माल की गति को परिवहन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑल द मीन्स फॉर ट्रेवलिंग, ऑल द मीन्स फॉर ट्रेवलिंग एंड कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑल द मीन्स, मतलब समझिए ऑल द मीन्स का मतलब क्या होता है बच्चों? बताइए। सभी साधन। ऑल द मीन्स सभी साधन फॉर ट्रेवलिंग, यात्रा करने के, एंड कैरिंग गुड्स, और सामान ढोने के। तो यात्रा करने के और सामान ढोने के सभी साधन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आर कॉल्ड मीन्स ट्रांसपोर्ट, आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात के साधन कहलाते हैं। तो क्या हुआ बच्चों? तो ऑल द मीन्स फॉर ट्रेवलिंग एंड कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब बच्चों यात्रा करना और सामान ढोना, यात्रा करना और सामान ढोना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये क्या कहलाते हैं? यातायात के साधन कहलाते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना या सामान ढोने के सभी साधन यातायात के साधन कहलाते हैं। क्या समझ आया? एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना या सामान ढोने के सभी साधन क्या कहलाते हैं? यातायात कहलाते हैं। मतलब यातायात के साधन मतलब परिवहन के साधन कहलाते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात के साधन। ट्रांसपोर्ट आप जानते हो परिवहन या यातायात, ऑफ के मीन्स साधन। ओके, तो क्या समझ आया बच्चों आपको? एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना या सामान को ढोने के लिए सभी साधनों को क्या कहते हैं? परिवहन के साधन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पीपल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रॉम मैनी रीजन्स, मतलब लोग चलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फॉर मैनी रीजन मतलब कई कारणों से। तो क्या हुआ? लोग कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे देखते हैं, टू रीच देयर स्कूल, टू रीच देयर स्कूल मतलब अपने स्कूल पहुंचने के लिए। जैसे कि आप भी अपने स्कूल आने के लिए कभी पापा की बाइक पर आती हो तो आप यातायात किसी भी ट्रांसपोर्ट का यूज तो करते हो ना, और कई कारणों की वजह से आते हैं। तो पहला क्या है? टू रीच देयर स्कूल, मतलब अपने स्कूल पहुंचने के लिए। सेकंड क्या है बच्चों? टू गो टू मार्केट ETC, टू गो टू द मार्केट ETC
मतलब बाजार आदि जाने के लिए, जैसे बाजार, मंदिर आदि जाने के लिए आप जाते हो ना, तो वहां भी जाया जाता है, तो बाजार आदि जाने के लिए। थर्ड है टू विजिट एनी फॉरेन कंट्री। टू विजिट एनी फॉरेन कंट्री मतलब क्या हुआ, किसी भी विदेशी देश का दौरा करने के लिए, मतलब किसी भी विदेशी देश का भ्रमण करने के लिए, घूमने जाने के लिए। आप जाते हैं ना, कभी कभी कोई विदेश घूमने जाता है तो क्यों जाता है, भ्रमण करने के लिए जाता है ना। तो टू विजिट एनी फॉरेन कंट्री मतलब किसी भी विदेशी देश का भ्रमण करने के लिए। चलिए अगला देखिए, टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी जाते हैं हम। जैसे अगर आपका फ्रेंड का बर्थडे है तो आप अपने दोस्त के यहाँ जाओगे ना, तो टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मतलब अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए। अगला पॉइंट देखिए, टू विजिट अनदर सिटी फॉर अ हॉलीडे मतलब एक छुट्टी के लिए दूसरे शहर का दौरा करने के लिए। जब आपको छुट्टियां मिलती हैं तो आप अपने शहर से दूसरे शहर जाते हो घूमने के लिए, तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, टू विजिट अनदर सिटी फॉर अ हॉलीडे, छुट्टी के लिए दूसरे शहर का भ्रमण करने के लिए। ठीक है, समझ आया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे बच्चों हम क्या देखने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। क्या देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट कैसे आई। तो देखिए ट्रांसपोर्ट कैसे आई, पहले देखिए आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एक अर्ली मैन है मतलब आदि मानव है। तो आदि मानव कैसे चलते थे बताइए, पैरों पर चलते थे। जैसे अब हम बाइक पर चले जाते हैं, फटाफट से कहीं पर भी जाना होता है बाइक पे बैठते हैं और चले जाते हैं। पर पहले के टाइम पे तो बाइक नहीं थी ना, बाइक होती तभी तो जाते। तो पहले के टाइम पर तो बाइक नहीं थी, तो जो अर्ली मैन होते थे वो कैसे चलते थे, पैदल चलते थे, पैदल यात्रा करते थे। तो अर्ली मैन ट्रेवल्ड ऑन फुट मतलब आदि मानव पैरों पर यात्रा करते थे, क्योंकि उनको तो बाइक पता ही नहीं था क्या होता है। तो वो कैसे यात्रा करते थे, पैरों पर यात्रा करते थे। जो भी उनको सामान लाना होता था वो अपने पैरों से ही लेकर आते थे। जैसे देखिए पीछे इतना सारा लोड है, फिर भी वो कैसे लेकर आ रहे हैं, अपने पैरों से इस गाड़ी को चलाकर लेकर आ रहे हैं ना। चलिए तो आपको क्या पता चला कि सबसे पहले जो अर्ली मैन थे वो अपने पैरों पर ही यात्रा करते थे। चलिए अगला देखिए, स्लोली ही टेम्ड एनिमल्स टू कैरी हिम टू फार अवे प्लेसेस मतलब धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, ही टेम्ड एनिमल्स उन्होंने जानवरों को पालतू बना लिया या तैयार किया। टू कैरी ढोने के लिए, हिम उनको, टू फार अवे प्लेसेस मतलब दूर स्थानों के लिए। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उसने जानवरों को दूर स्थानों तक ले जाने के लिए तैयार कर लिया। समझ में आया, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जानवरों पर, फिर वो जानवरों पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसने जानवरों को दूर स्थानों तक ले जाने के लिए तैयार कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए फिर क्या हुआ। ग्रेजुअली व्हील वॉज इन्वेंटेड, उसके बाद क्या हुआ बताइए, पहिए का आविष्कार हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, पहिए का आविष्कार हुआ, फिर पहिया बनाया गया। आप देख रहे हो इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक पहिया दिखाई दे रहा है। फिर व्हील को इन्वेंट किया गया, पहिए को बनाया गया। फिर क्या हुआ, पहिए का आविष्कार किया। उसके बाद क्या हुआ, अब पहिए को बैल के साथ जोड़कर बैलगाड़ी बनाई गई। देखो कितना धीरे धीरे हुआ। पहले जो अर्ली मैन थे वो पैदल चलते थे, फिर वो जानवरों पर बैठकर जाने लगे, फिर उन्होंने पहिया बनाया और फिर पहिए को बैल पर लगाकर बैलगाड़ी बनाई, कार्ट बनाई। तो देखे हैं, कार्ट विथ व्हील वर यूज्ड टू कैरी पीपल एंड गुड्स, दीज कार्ट वर पुल्ड बाय एनिमल्स। मतलब क्या हुआ बच्चों बताइए, कार्ट विथ व्हील वर यूज्ड टू कैरी पीपल एंड गुड्स, दीज कार्ट वर पुल्ड बाय एनिमल्स। मतलब पहियों की गाड़ियां, पहियों से बनी जो गाड़ियां होती थी
वर यूज्ड उपयोग की जाती थी। टू कैरी पीपल मतलब लोगों को ढोने के लिए, एंड गुड्स और माल को ढोने के लिए। तो जो पहियों से बनी गाड़ियां होती थीं वो लोगों को और सामानों को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लोगों को और सामानों को ले जाने के लिए उपयोग की जाती थी। आगे देखिए, दीज कार्ट्स वर पुल्ड बाय एनिमल्स। ये गाड़ियां एनिमल के मतलब जानवरों के द्वारा खींची जाती थी। ये गाड़ियां कैसे खींची जाती थी बच्चों? जानवरों के द्वारा खींची जाती थी। तो आपको क्या पता चला कि जो पहले अर्ली मैन थे वो पैदल चला करते थे, फिर उन्होंने जानवरों का इस्तेमाल करने लग गए चलने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उन्होंने जानवरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने पहिए का इन्वेंट किया। उन्होंने क्या इन्वेंट कर दिया? पहिए को इन्वेंट कर दिया। फिर उन्होंने उस पहिए को जोड़कर एक गाड़ी बनाई जो एनिमल के द्वारा चलाई जाने लग गई, मतलब जो जानवरों से चलने लग गई। ठीक है, आगे क्या हुआ? लेटर डीजल एंड स्टीम इंजन वर इन्वेंटेड। उसके बाद क्या हो गया बच्चों? डीजल और स्टीम इंजन का आविष्कार किया गया। क्या किया गया? बाद में डीजल और भाप के इंजन का आविष्कार किया गया। दीज मेड ट्रेवलिंग मच फास्टर। ये क्या हुई? ये यात्रा काफी तेज हो गई। इनसे यात्रा क्या हो गई? काफी तेज हो गई। दीज मेड ट्रेवलिंग मच फास्टर। इनसे यात्रा काफी तेज हो गई। अब लोग जल्दी पहुंचने लग गए थे। तो ये जो भाप के इंजन कहाँ लगाए गए? ट्रेन में लगा दिए गए। तो इससे आपकी जो यात्रा थी वो फास्ट हो गई। अब आगे अब क्या हुआ? नाउ वी यूज कार्स, स्कूटर्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। नाउ वी यूज कार्स, स्कूटर, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। मतलब क्या है बच्चों? अब हम किसका यूज करते हैं? कार का यूज करते हैं, स्कूटर का यूज करते हैं, ट्रेन का यूज करते हैं और एरोप्लेन का यूज करते हैं, है ना। अगर हम कहीं दूर की यात्रा करने जाते हैं तो हम एरोप्लेन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम विदेश की यात्रा पर जाएंगे तो किससे जाएंगे? एरोप्लेन से जाएंगे। अब हमको कहीं जाना होता है तो हम कार का भी यूज करते हैं, स्कूटर का करते हैं, ट्रेन का करते हैं। ऑल दीज हैव मेड आवर वर्ल्ड अ स्मॉल प्लेस इन एरिया। क्या है बच्चों? बताइए। इन सभी ने हमारी दुनिया को एक छोटी सी जगह बना दी है। क्या होता है? ये सब हमको फटाफट से कहीं पर भी हमें जाना होता है वहां पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया है? इन सभी ने हमारी दुनिया को एक छोटी सी जगह बना दिया है। तो आपको इतना समझ में आया कि हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, कि पहले क्या होता था? लोग पैदल चलते थे, उसके बाद जानवरों पर बैठकर चलने लग गए, फिर पहिए का निर्माण हो गया, फिर पहिए का आविष्कार हो गया, उसको गाड़ी के साथ जोड़ दिया गया तो कार्ट्स का आविष्कार हो गया, मतलब बैलगाड़ी बन गई। उसके बाद इंजन बना डीजल और स्टीम का। ठीक है, फिर उससे और तेज हो गई स्पीड, फिर यात्रा करना और आसान हो गया। फिर अब क्या हो गया? अब तो कार, स्कूटर, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सारी चीजें आ गई तो और भी आसान हो गया यात्रा करना। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ आया? चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? वी यूज व्हीकल्स टू ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस। मतलब क्या है? वी यूज व्हीकल्स, हम वाहनों का उपयोग करते हैं, टू ट्रेवल, यात्रा करने के लिए, टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों की। तो हम अलग अलग स्थानों की यात्रा करने के लिए वाहनों का उपयोग करते हैं। टू गो टू अनदर कंट्री वी ट्रेवल बाय एरोप्लेन, वाइल टू गो द लोकल मार्केट वी मे यूज अ रिक्शा। मतलब क्या है बच्चों? जब हम दूसरी कंट्री जाने के मतलब दूसरे देश जाने की यात्रा करते हैं तो हम क्या करते हैं? एरोप्लेन का यूज करते हैं। और जब हम अपने लोकल मार्केट में जबकि हम अपने लोकल मार्केट में जाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? तो हम रिक्शे का यूज करते हैं। तो आपको समझ में क्या आया कि दूसरे देश जाने के लिए हम हवाई जहाज की यात्रा करते हैं और जबकि स्थानीय बाजार जाने के लिए हम रिक्शे का उपयोग करते हैं। जब हमको किसी दूसरे देश जाना होता है तो हम एरोप्लेन से जाते हैं और जब हमें अपने लोकल मार्केट में जाना होता है तो हम रिक्शे से जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या समझ आया? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब परिवहन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं।
तो जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। लैंड, एयर एंड वाटर। लैंड मतलब जमीन पर चलने वाले, एयर मतलब हवा में चलने वाले, और वाटर मतलब पानी में चलने वाले। तो अब हम कल क्या जानेंगे कि लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं और वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे कल मिलेंगे। बाय बाय।